जय जिनेंद्र। आपके सामने में सबसे छोटी एसी दुनिया की और दुनिया की सबसे छोटा हीटर आपको मैं बताऊंगी, जिसको आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नो चार्जेस। मैं शर्मिला जैन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, ट्यूटर और फ्लावर थेरेपी कंसल्टेंट। जैसे किसी के पास फोन है और बहुत सारे फीचर्स वाला फोन है, बट उसको यूज नहीं करना है तो वो बेनिफिट नहीं ले पाता है। वैसे ही हमारा ये जो बॉडी है, इट इज जस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सुपर। एक एक सेल, एक एक सिस्टम जो काम करता है, यू कैन जस्ट अपने इमेजिनेशन से बहुत दूर है। तभी तो आज तक रिसर्च चलते रहा है क्या इस बॉडी के ऊपर। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत सारा खोज किया है हमारे इस बॉडी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम डाले जिसको मेंटेन करने पर हम बहुत हेल्दी जी सकते हैं। वहीं पे एक छोटा सा सिस्टम ये भी है, स्वर विज्ञान, बहुत बड़ा जिसका विषय है। वो सब नहीं लेते हुए मैं सिर्फ एक छोटा सा विषय हमारे लिए लेती हूँ, टाइम का ध्यान रखते हुए। सबसे छोटा एक विषय उसमें है कि अगर राइट नोज से अगर आप सांस लेते हो तो ये गर्म होता है, क्योंकि इसके नीचे सूर्य नाड़ी चलती है, और लेफ्ट के नीचे चंद्र नाड़ी चलती है। तो ये जो स्वर आता है, जैसे जो सांस आती है, अब मान लीजिए मुझे कोई पूछा कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है, तो मैं बोलूंगी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, क्योंकि मेरा अभी इससे निकल रहा है श्वास, और कभी इससे निकलता है, कभी दोनों से निकलता है। ये जनरल सबके साथ होता है। अब जब ये श्वास चल रहा है यानी राइट साइड, तो वो गर्म होगा, और अगर इससे चलता है तो वो ठंडा होगा। जैसे नाम है, सूर्य गर्म, चंद्र ठंडा। इसको एक बार अच्छे से समझ लिया। सूर्य गर्म, लेफ्ट ठंडा, क्योंकि चंद्र है। अब मुझे अगर गर्मी चाहिए बॉडी में, जैसे आज मुझे सर्दी खांसी कफ हो गया है, तो मुझे क्या चाहिए? गर्मी चाहिए। तो मुझे ये जो है कोल चंद्र वाला बंद करके सूर्य वाला खुला रखना है। मैक्सिमम इसी में अपने को सांस लेना है। जितना ज्यादा आप इससे सांस लोगे उतना ज्यादा आपका बॉडी में गर्मी होगी और ये सर्दी कम पड़ जाएगी। वैसे ही अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बेचैन हो रहा है मन, इन दैट केस आप इसको राइट को, सूर्य को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना है। इससे पूरे बॉडी में थोड़ा शीतलता और कूलनेस आ जाएगी। पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लें, दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। अब ये आपका हीटर है, ये आपका एसी है। इसको कभी भी आप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी। अब जैसे मैं लेफ्ट को बंद करूं, यानी एसी बंद किया तो गर्मी शुरू, हीटर को बंद किया तो सर्दी शुरू। तो इन दोनों का बैलेंस आपको समझ में आएगा जब आप करते जाओगे तो। और जब भी सर्दी लगे और दोनों ही नॉब ब्लॉक हो, तो मैक्सिमम इसको आप बंद करते रहना और पूरे दिन रात इस पे सांस लेते रहने की कोशिश करना। अब आप बोलोगे अगर यहाँ हाथ रखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, तो जो अच्छे एक्सपर्ट समझदार हो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉटन भी रखते हैं, मगर ये स्टार्टिंग स्टेज में आपको नहीं करना है। थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद वो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको करिए, इसी को आपको रखना पड़ेगा। अब जब भी आपको लगे, आपको इसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, अंडरस्टैंड। तो मैं इसको एक बार वापस दोहराती हूँ। ये हीटर है, ये एसी है। हीटर को छोड़ना है तो एसी को बंद करना पड़ेगा, और एसी को छोड़ना है तो हीटर को आपको बंद करना पड़ेगा। फर्स्ट, अब जब आप श्वास लेते हैं, अक्सर मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो मुंह से भी सांस लेते रहते हैं। मुंह से श्वास बिल्कुल नहीं लें। क्यों नहीं लेना? क्योंकि नॉस्ट्रिल्स के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आने वाली गंदगी को, डस्ट को यहीं पे इधर बॉर्डर में ही रोक लेते हैं, तभी वो सूख के फिर वो बाहर हम निकालते हैं। मगर मुंह में कोई नहीं है, क्योंकि खाने का है, पूरा अंदर तक खुला है, ऐसे सीधा जाएगा, तो यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। तो सबसे फर्स्ट नाक से ही श्वास लेना है आपको। सेकेंड, जब भी आप सो तो मुंह ढक के नहीं सोना है, क्योंकि पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ा है फिर बार बार उसी को लोगे तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे काफी आपको तकलीफ हो सकती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, न तो आप स्मोक करें, बेटर है नहीं करें, और कोई स्मोक कर रहा है तो सेकेंड हैंड स्मोक भी आपको नहीं लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सब अपने बॉडी को, ये जो
रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको बता रहे कुछ प्रिकॉशंस है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली करो तो बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं तो जैसे लास्ट वीडियो में कहा था, सीढ़ी को ऊपर नीचे चढ़िए, उसमें भी थोड़ा आपको काम बेनिफिट हो जाएगा। खाना सात्विक होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। पानी की कमी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। उस पर भी एक वीडियो कभी बनाएंगे। तो पानी का पूरे सिस्टम पे, पूरे बॉडी के सिस्टम पर असर पड़ता है, तो प्लीज पानी का पूरा ध्यान रखें। और अभी गर्मी बढ़ रही है तो पानी का विशेष ध्यान रखें। हो सके तो डाइनिंग टेबल पर या कहीं ऐसी जगह पर एक अपने लिए बॉटल या कुछ भर के रख दीजिए। सो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करें। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के एक पूरा मैंने वीडियो किया था, एक्सरसाइज वगैरह है उसमें, तो आप ब्रीदिंग का उस पर पूरा थोड़ा ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप और ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर ही सेफ रहिए। जय श्री राम।